संतानों के जीवन की रक्षा हेतु अवतरित हुई संतान लक्ष्मी। मेरे रहते हुए इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति माताओं और उनकी संतानों का अहित नहीं कर सकती। संतान लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए मैंने आपको विवश किया है, ताकि मैं आपका कंस नाम सत्य कर सकूं। ऋषि संदीपनी के मृत पुत्र भुवन के जीवन हेतु श्री कृष्ण करेंगे शंकासुर से भीषण युद्ध। असुर माता दनु के असुरी प्रभाव से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के शिशु रूप लेते हैं असुरों का। तुम्हारे इस वृंदावन को नष्ट कर देंगे। यमराज, एक असुर ने छल पूर्वक मेरे गुरु भाई की हत्या कर दी है और आपके यमदूत उनकी आत्मा को यहाँ ले आए हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु एक बार यमलोक में आई हुई आत्मा को मैं वापस नहीं लौटा सकता। नियति से बाध्य श्री कृष्ण होते हैं भुवन के प्राण बचाने में लाचार। असुरों की टोली के बीच फंसी संतान लक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं असुरी शक्तियों को धारण करने में। विष्णु की इस संतान लक्ष्मी को हमने दानव रूप में पूर्णतः स्थापित कर दिया। अब इस संसार में जितनी भी संतानें होंगी वो केवल दानव और असुर ही होंगी। मेरी आपसे विनती है कि आप देवी संतान लक्ष्मी को मुक्त कर दीजिए। कदापि नहीं। यदि आप विधि के विधान को बदलने का प्रयास करेंगे तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा। दंड तू मुझे नहीं, आज मैं तुझे दूंगी। असुरी बने वृंदावन के समस्त शिशु काल का रूप लेते हैं लक्ष्मी स्वरूपा राधा के लिए। गुरुदेव, इन असुरों को रोकने का कोई तो मार्ग होगा। ये वास्तव में असुर नहीं है, दानव लक्ष्मी के आसुरी प्रभाव के कारण असुर बन गए हैं, इसलिए हम इनका अंत भी नहीं कर सकते। मैं मार के बाधा बनने वाले इन दानवों का अंत कर दीजिए। और क्या समय रहते श्री कृष्ण संतान लक्ष्मी को मुक्त कर अपने गुरु भाई के प्राण पुनः ला पाते हैं। कान्हा और धन लक्ष्मी को पराजित करने की तुम्हारी अभेद्य योजना है क्या? आज से 4 दिन बाद महाचतुर्थी मनाई जाएगी। उस दिन संसार की सभी स्त्रियां महापीपल की पूजा करती हैं। बस हमें अब उनके इस शुभ दिन को अशुभ दिन में बदलना होगा। देखिए, धर्म युद्ध अब होगा गंभीर, जब माता लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी ही देंगी अधर्म का साथ, जिससे बढ़ेगी श्री कृष्ण के लिए असीम कठिनाई। लक्ष्मी के नकारात्मक भावों को असुर कंस स्थापित करेगा गुरु गर्गाचार्य में। तेरे जीवन से एक तिथि की हानि हो चुकी है गर्गाचार्य, अब तो शुभ नहीं अशुभ ही अशुभ करेगा। और धूर्त भ्राता रंभ क्रंभ के असीम धन का रहस्य जान पाएंगे श्री कृष्ण। ये धन पाने के लिए एक मणि का दुरुपयोग करें, किंतु ये कौन सी मणि है? असुर कंस के फैलाए जाल में फंसे गुरु गर्गाचार्य स्वयं वृंदावन आमंत्रित करवाते हैं अलक्ष्मी को। आज महाचतुर्थी का दिन है, इसलिए हमें माता धन लक्ष्मी की पूजा आज के दिन ही करनी होगी। यदि हम पूजा आज करेंगे तो वृंदावन में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। और धूर्त भ्राता रंभ क्रंभ के रहस्यमयी धन के स्रोत को जान अब क्या करेंगे श्री कृष्ण। हम आप लोगों को अंतिम अवसर दे रहे हैं, अदन का ये मार्ग छोड़ दीजिए। यदि तुमने धन लक्ष्मी को समाप्त कर दिया, जैसे संसार में उस लक्ष्मी को पूजते हैं वैसे ही घर घर में तुम्हारी पूजा की जाएगी। अलक्ष्मी के आगमन से फैलेगी पूरे वृंदावन में नकारात्मकता, और इस नकारात्मकता से प्रभावित होंगी देवी लक्ष्मी तथा स्वयं श्री कृष्ण। तुम्हारे भक्त तुम्हारी आराधना अवश्य करेंगे, परंतु उन्हें फल तुम्हारी बहन लक्ष्मी से मिलेगा। अब किस प्रकार श्री कृष्ण सामना करेंगे इस नई चुनौती से? परम अवतार श्री कृष्ण के जीवन में पहली बार लगाया जाता है उन पर चोरी का महाआरोप, जिसे स्वयं स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण। यदि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया, तब तुम्हारे भाई की हत्या और मणि की चोरी के अपराध में तुम मुझे जो भी दंड दोगे मुझे स्वीकार होगा। संगीन स्थिति में फंसे श्री कृष्ण अब किस प्रकार निर्दोष साबित करेंगे स्वयं को? श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में अलक्ष्मी जमाएगी अपने नकारात्मक ऊर्जा भरे पैर। यदि आप सच में मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो जाइए, अंत कर दीजिए अपनी पत्नियों का। देवी, आपके लिए हम स्त्री धन तो क्या, संपूर्ण वृंदावन के धन को नष्ट कर देंगे। आप लोगों ने मेरे प्रति अपना पूर्ण समर्पण सिद्ध किया है, इसलिए मैं आप सबका वर्ण करने यहाँ प्रस्तुत हूँ। और हत्या तथा चोरी के आरोप से कैसे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करेंगे श्री कृष्ण? कान्हा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। झूठी प्रशंसा पाने की लालच में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने आप पर चोरी का इल्जाम लगाया, मुझे क्षमा कर दो। रंभ, मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हें अपनी भूल का आभास हो गया। काश मैंने आपकी ये बात पहले सुन ली होती तो मैं अपने भाई करम को कभी न खोता। हाँ रंभ,
कर्म का तो मुझे भी दुख है, किंतु राम, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कान्हा, मैं इस मणि के योग्य नहीं। मेरी विनती है कि अब आप इस मणि को अपने ही पास रखिए। क्योंकि आप इस मणि का उचित प्रयोग कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मैं श्रीकला हूँ। आपने अपनी श्रम और अपने विवेक से मुझे प्राप्त किया है। आपने त्रिगत जैसे असुर से मेरी रक्षा की है, इसलिए अब मैं सदा इस मणि के साथ आप में ही वास करूंगी। मैं आपका आभारी रहूंगा देवी। परंतु प्रभु, संसार में धन लक्ष्मी का जीवन संकट में है। ये आप क्या कह रही हैं देवी? हाँ प्रभु, परंतु इस संकट को इस श्री मणि से ठीक किया जा सकता है। देवी, तब तो मैं देवी धन लक्ष्मी की रक्षा के लिए अवश्य ही जाऊंगा। प्रभु, मैं इस कार्य में आपकी सहायता करूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे देवी श्रीकला, देवी धनलक्ष्मी को अपनी शक्तियां प्रदान कीजिए। परम अवतार श्री कृष्ण में देखिए, पंच शस्त्र धारण कर कान्हा से कृष्ण बनने की यात्रा होती है आरंभ। कान्हा, इस शंख की शंखनाद से अपनी यात्रा का शुभारंभ करो। और जिसके पश्चात होगा कंस वध के अध्याय का आरंभ। पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा कि इस एक्सीडेंट के पीछे हमारा हाथ था। ये आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। चलो उठाओ उसे, जल्दी गाड़ी में डालो। हमने मिस्सी बिटिया का अपहरण। स्टॉप इट आई सेड। लेकिन सर, जस्ट शट अप आई सेड। आप अलमारी में देखिए, मैं इधर देखती हूँ। ये देखो, मिल गए गहने। अरे शर्म नहीं आई आपको? अपनी पोती के गहने चुरा लिए आपने। दादी, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे कहती ना, मैं माधव से लेके आपको पैसे दे देती, लेकिन आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी दादी। आपने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। कभी कभी मेरे गाँव चली जाती हूँ। तुम भूल गई हो कि हमें ना बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने चुना है। वैसे एक बात हम तुम्हें बता दे बहू, कि हम भी अपने टाइम के सिंगर थे। अगर तुम इतनी अच्छी सिंगर हो ना, तो तुम वो पप्पी लहरी के सामने गाए दो। का पता बुढ़ापे में तुम्हारी किस्मत चमक जाए अम्मा। इसका मतलब है तू हमको चैलेंज कर रही है? ना ना अम्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अगर तुम चैलेंज मान रही ना, तो चैलेंज ही सही। ठीक है, फिर ले लियो चैलेंज। हम भी देखते हैं कि जा घर में कौन अच्छो गातो है।
ई बार जो है बैल और तुम अगर पानी में अपना शादी का सालगिरह मनाओगे तो संतान सुख का प्राप्ति होगा और तुम्हारा गोद भर जाएगा बिटिया। क्या बात करी है? यदि वो पानी के जहाज पर गई और माँ बनी तो तू टें बोल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इस जन्म तू टें बोल जाएगा और अगला जन्म तू उसकी कोख से मुन्ना बन के जन्म लेगा। चलो अब तेरी